या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आगामी 19 मार्च से नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। नवरात्रि का व्रत कैसे करें, नवरात्रि का क्या महत्व है और नवरात्रि हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, चूँकि नया साल भी शुरू हो जाएगा। इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ आज पंडित सौरभ सारस्वत जी हैं, जिनसे हम समझेंगे नवरात्रि व्रत की क्या महिमा है और नवरात्रि का व्रत क्यों किया जाए। महाराज श्री, आपका न्यूज़ सर्किल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महाराज श्री, 19 मार्च से नवरात्रि शुरू होनी है। नवरात्रि व्रत का पहले तो आप हमारे दर्शकों को महत्व बताइए कि नवरात्रि का व्रत क्यों रखना चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जैसे कि भगवती के स्वरूप की जब हम पूजा करते हैं तो वो सर्व सिद्धिदायिनी होती है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं और घर में सर्व मंगल कार्य की उत्पत्ति होती है, सभी विघ्न बाधाओं का विनाश होता है। तो इसलिए हमें भगवान चर्चा और भगवती का पूजन करना चाहिए। अब महाराज श्री, सवाल ये आता है कि नवरात्रि कब से प्रारंभ है और कब इनका समापन होगा। घट स्थापना का विशेष महत्व है नवरात्रि में। कब घट स्थापना करी जाए, क्या मुहूर्त है उसका? जो अब के नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है वो गुरुवार से हो रहा है जी। तो सबसे पहले जो नवरात्रि प्रारंभ होंगी तो अब के दुर्गा जी का जो वाहन है वह डोली है। इस पे भगवती आके सभी का मार्गदर्शन करेंगी, लेकिन इसके साथ में यह एक अशुभ चिंतित घटना हो सकती है, क्योंकि अब के जो डोली सवारी है वो शुभ नहीं मानी जाती है। तो इसीलिए ये सभी संप्रदायों के लिए अच्छी नहीं है। सभी जो कामना करेंगे भगवती की उनके लिए भी ठीक नहीं है। तो हम सभी को अब के भगवती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो घट स्थापन होगा वह सुबह 7 बजे के बाद 8 बजे तक होगा, पहला मुहूर्त है। फिर उसके बाद में 11 बजे से 3:30 बजे तक हम कर सकते हैं और बीच में अभिजीत मुहूर्त के साथ में पूजन करेंगे। ठीक। महाराज से एक सवाल और आता है कि जो लोग चैत्र नवरात्रि ये आएगी, चैत्र नवरात्रि से व्रत शुरू करना चाहें तो उनके लिए क्या आप क्या कहेंगे कि जो पहली बार व्रत करें वो कैसे पूजन करें, उनके लिए क्या है? यह आपने अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि नवरात्रि का जो व्रत है वो चैत्र मास से ही रखना शुरू होता है जी। शुरू करते हैं, क्योंकि यह नया संवत्सर में प्रवेश होता है, नए साल आती है हिंदुओं का और इसमें संवत्सर बदल जाता है, पराभव नाम के संवत्सर आएगा। तो सभी प्राय लोगों को अगर व्रत प्रारंभ करना है तो चैत्र की ही नवरात्रि से प्रारंभ करें। महाराज श्री, कोई पूजन की विधि है, कोई विशेष पूजन की विधि जिसमें माँ भगवती का विशेष हमें आशीर्वाद प्राप्त हो? वैसे तो भगवती के 9 रूपों की पूजा होती है नवरात्रियों में। ये पर्व नवरात्रियों का ही माना जाता है। तो अगर हम रात्रि काल में 11 बजे से लेके 12 बजे तक, 12:30 बजे तक हम पूजा करते हैं भगवती की विशेष अनार के दानों से हम हवन करते हैं, घी में मिला के देसी गाय से, तो हमें विशेष लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और अगर हम मंत्र से ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, इस मंत्र से जो शत्रु विनाश के लिए हवन करते हैं और उसमें सरसों का तेल है, काली मिर्च है इत्यादि, से हमें शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अच्छा महाराज जी, जो हमारे दर्शक हैं, जो छात्र हैं, मतलब जिन्हें विद्या चाहिए या जिन्हें धन चाहिए, उनके लिए कोई विशेष पूजा? जैसे अभी विद्या के लिए हम बात करते हैं तो भगवती की हमें दूध के साथ में शक्कर मिला के भगवती का अर्चन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और हमें दान करना चाहिए। और सभी कन्याओं को, 8 कन्याओं को, 9 कन्याओं को हमें दूध से बना हुआ मिष्टान, खीर, शहद मिला के देना चाहिए। एक सवाल महाराज श्री और आता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रों में लोग करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ किनको करना चाहिए या किनके लिए निषेध है या सभी को करना चाहिए? उसका क्या महत्व क्या है? अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? यह आपने अच्छा ही प्रश्न किया है। प्राय सभी लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करने बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जी। अगर हम ऐसा करते हैं तो न हम उनके भगवती को प्रसन्न कर पाते हैं। अगर हिंदी में भी पाठ करते हैं तो कोई 1 अध्याय का पाठ करता है, कोई 2 अध्याय का पाठ करता है, कोई 3 अध्याय का पाठ करता है, लेकिन भगवती के 6 अंगों के साथ में भगवती दुर्गा सप्तशती का कोई पाठ करता है तो उसको विशेष फलदायी होती है। हर व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता है। जो वैदिक कर्मकांड वाले व्यक्ति पढ़े हुए हैं उन्हीं को ही
और जिनकी वाणी शुद्ध है, उनका उच्चारण शुद्ध है, जो संस्कृत के श्लोक अच्छी तरह से पढ़ सकें, इन व्यक्तियों को ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं श्लोकों के उच्चारण में कोई त्रुटि ना हो। हाँ। और ऐसे कोई कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाएं या खुद ना करें, अगर खुद आपका उच्चारण सही है तो आप कर सकते हैं जी। अच्छा, दूसरा महाराज श्री, आखिरी में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो नवरात्रि का व्रत करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी विशेष, आप क्या उनको बताना चाहेंगे? मैं सभी श्रद्धालुओं से ये कहना चाहूँगा कि अब के जो भगवती का वाहन है वह डोली है, तो ये संकट की घड़ी है, सभी विपदाओं का आह्वान होगा, आपस में लड़ाई मतभेद, हर अच्छा व्यक्ति किसी से भी लड़ सकता है, ऐसा ये दर्शाता है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि सभी दुर्गा सप्तशती के पाठ का श्रवण करें और नवाण मंत्र का जप करें और अपने घर में किसी वैदिक कर्मकांड व्यक्ति से हवन कराएं और उपासना साधना और पाठ करते हुए विशेष अब के सभी से आग्रह है कि सभी दुर्गा सप्तशती से पाठ कराएं अपने घर में या उनका श्रवण करें और अपने घर में सभी जो व्रत रह सकें वो भगवती का अब के विशेष व्रत करें, उनका आराधना करें, क्योंकि इस वार जो संकट की घड़ी ज़्यादा है, कोई भी अच्छा व्यक्ति भी इसमें संकट में फंस सकता है, उस पर भी कलंक लग सकता है, क्योंकि जब भगवती का विसर्जन होगा तो उस दिन भी भगवती का वाहन मुर्गा होगा, ये भी कष्टदायी जन्य होता है, दिखाई दे रहा है। इसलिए आपत्ति, कष्टदायी समय, आपस में मतभेद, ऐसे लक्षण प्राप्त होंगे। तो महाराज श्री आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समझ दिया। तो महाराज श्री ने यही कहा कि माँ भगवती की आराधना पारंपरिक रूप से करें, वैदिक रूप से करें, लेकिन आखिरी में यही निवेदन है कि देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। माँ भगवती जब आराधना करेंगे तो सब कोई सुखी होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।